नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग किरण प्रकाशन के द्वारा निकाला गया बिहार के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न देख रहे हैं, जिसमें भौतिकी विज्ञान का पार्ट 1 देख चुके हैं। आज पार्ट 2 उसका देखेंगे। 1 से लेकर 300 प्रश्न देख चुके हैं, आज 300 से आगे का है। आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। काम की वह मात्रा जो तंत्र प्रति एकक समय में कर सकता है। खाली स्थान काम की वह मात्रा है जो तंत्र प्रति एकक समय में कर सकता है। इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो है संवेश प्रवाह। क्या है? संवेश प्रवाह काम की वह मात्रा है जो तंत्र प्रति एकक समय में जो है कर सकता है। निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन है? तो जिन भौतिकी राशि में मात्रा तथा दिशा दोनों जो है वो निहित होते हैं उन्हें सदिश राशि कहते हैं। क्या है? सदिश राशि कहते हैं। कौन कौन है? तो वेग है, बल है, संवेग है, ये सब जो है वो सदिश राशि है। इसका आंसर जो कौन सा हो जाएगा? वेग हो जाएगा। क्या है? वेग हो जाएगा। स्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी पर हो। लगभग कितनी दूरी पर हो? तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि परावर्तक सतह तक ध्वनि के जाने और वापस आने में कम से कम 1/10 सेकेंड का जो है समय लगता है। क्या है? समय लगता है। इसका जो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो लगभग यहाँ जो है 17 मीटर हो जाएगा। 17 मीटर कैसे हो जाएगा? तो आइए इसे निकालते हैं। 2x बट्टा v बराबर कितना? 1/10, जहाँ v क्या है? 330 मीटर पर सेकेंड। तो 2x बटा 330 बराबर 1/10। x बराबर कितना हो जाएगा? 330 बटा 2 गुना 10 बराबर 16.5 मीटर। तो कितना हो गया? 17 मीटर हो गया। परावर्तक सतह तक ध्वनि को जाने और वापस आने इसलिए 2x किया। x प्लस x कितना होगा? 2x। कम से कम 1/10 सेकेंड का समय लगना चाहिए। ये जो है वो फिक्स प्रॉपर्टी है। और v का मान कितना? 330 मीटर पर सेकंड रखना होता है। तो आंसर हो गया दूसरा नंबर। निम्नलिखित में किसके लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? केशिकत्व जो है एकमात्र कारण नहीं है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा भूमिगत जल का जो है ऊपर उठाना। केशिकत्व कहते क्या है? तो एक ऐसी खोखली नली जिसकी त्रिज्या बहुत कम तथा एक समान होती है केश नली कहलाता है। और केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे दबने की घटना को केशिकत्व जो है वो कहते हैं। अब इसका उदाहरण कौन कौन सा हो सकता है? तो प्लॉटिंग पेपर जो है, स्याही का शीघ्र सोखना, पौधे की जड़ों से इसके पत्ती तक के पानी के ऊपर उठना भी केशिकत्व के उदाहरण है। सूती कपड़े पर पानी की बूंदों को फैलना, जैसी पानी की बूंदें सूती कपड़े वो फैल जाता है। वर्षा के बाद किसानों द्वारा जुताई करना, यह सब किसका उदाहरण है? केशिकत्व का। अगला है रबड़ में स्टील अधिक लचीला होता है क्योंकि? आंसर हो जाएगा प्रतिबल का विकृति से अनुपात जो है वो अधिक है। क्या है? अधिक है। हुक के नियम से विकृति वस्तु में कार्य करने वाले प्रतिबल के समानुपाती होती है। और किसी वस्तु पर लगाया गया बल किसी बिंदु विशेष पर कार्य न कर उसके किसी तल पर कार्य करता है। अतः इस आंतरिक प्रतिक्रिया को माप इकाई क्षेत्र पर कार्यरत बल से की जाती है, जिसे प्रतिबल कहते हैं। और इसी प्रकार बाह्य बल के फलस्वरूप किसी वस्तु की इकाई लंबाई में उत्पन्न परिवर्तन विकृति कहलाती है। नेक्स्ट है एक कार और भरी हुई एक ट्रक रास्ते पर समान गति से चलते हैं। ट्रक से तुलना की जाए तो कार धारण करेगी। और इसका सही आंसर होगा कम गति ऊर्जा। क्या है? कम गति ऊर्जा। 1 किलोग्राम के पदार्थ के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है विशिष्ट उष्माधारता। क्या कहा जाता है? विशिष्ट उष्माधारता। स्पेसिफिक हीट जो है कैपेसिटी। विशिष्ट उष्मा का एसआई मात्रक जो होगा वो क्या होगा? जूल किलो पर ग्राम केल्विन होगा। क्या है? केल्विन होगा। एक श्रृंखला परिमय में 3 प्रतिरोधक जो है 140, 250 और 220 ओम के हो तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो ये कह रहा है एक श्रृंखला में है, यानी वो क्या है? में श्रेणी क्रम में है, सीरीज में। तो आर टोटल जो सीरीज में होता है वो जुड़ जाता है। R1 प्लस R2 प्लस क्या हो जाता है? R3 हो जाता है। यानी 140 प्लस 250 प्लस 220, इतना हो कितना हो जाएगा? 610 ओम। आंसर जो हमारा होगा वो दूसरा नंबर होगा। एक लंबी और सीधी सोलेनॉइड जिसमें विद्युत प्रवाह हो रहा हो तो सोलेनॉइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? H बराबर जो होता है IN/L होता है। क्या है? L होता है। इसका आंसर जो होगा वो 0 होता है। यदि सोलेनॉइड परिनालिका की लंबाई उसकी त्रिज्या की तुलना में बहुत बड़ी हो, अर्थात जो है L ग्रेटर देन R हो, तो सोलेनॉइड के अक्ष पर लगभग समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। और यह चुंबकीय क्षेत्र जो है सोलेनॉइड के बाहर जाते ही बहुत तेजी से 0 हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा 1। विद्युत शुद्धिकरण में कैथोड बना होता है।
और इसका आंसर जो हो जाएगा शुद्ध धातु की पतली परत, एक हो जाएगा। क्या है? एक होता है। जबकि एनोड जो है अशुद्ध धातु से बना होता है। एनोड क्या बना होता है? एनोड बना होता है अशुद्ध धातु से, अशुद्ध धातु से। गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी का मान किसके साथ घटता है? और इसका आंसर होगा ऊंचाई से। क्या है? ऊंचाई से। गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी का मान ऊंचाई के साथ घटता है। पृथ्वी पर जी का परमाणिक मान जो है कितना है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। पृथ्वी तल से या तो, जैसे अगर ये पृथ्वी तल है, या तो ऊपर जाइए या नीचे आइए, तब जी का मान जो है वो घटता है। एक वस्तु सीधी रेखा में 40 मीटर पर सेकंड के वेग से चलते हुए त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से बढ़ता है। उस वस्तु की 10 सेकंड के बाद गति क्या होगी? तो यहाँ पर जो होगा 10 सेकंड के बाद त्वरण जो होगा वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 गुना 10 बराबर 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार 10 सेकंड के बाद वस्तु की गति क्या होगा? तो 40 प्लस 40 क्या हो जाएगा? 80 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा? 80 मीटर पर सेकंड 4 हो जाएगा। क्या है? क्योंकि वस्तु का वेग 40 मीटर पर सेकंड है, त्वरण 4 मीटर पर सेकंड है, और 10 सेकंड के बाद जो होगा वो 40 मीटर पर सेकंड हो जाएगा त्वरण, और फिर जो हमारा वस्तु की गति होगा वो 80 हो जाएगा। जब वेग समय एक ग्राफ एक सीधी रेखा समय अक्षांश के समानांतर हो तो क्या होता है? त्वरण जो होता है वो शून्य होता है। क्या है? शून्य होता है। इस स्थिति में वेग अपरिवर्तित रहता है, यानी त्वरण शून्य होता है। अगला है, यदि 3 रेसिस्टेंस जो हर एक 2 ओम के हो, परिपथ होगा, परिपथ में 3 ओम का प्रभावी रेसिस्टेंस पैदा करने के लिए कैसे जोड़ा जाना चाहिए? परिमय में 3 ओम का प्रभावी रेसिस्टेंस पैदा करने के लिए कैसे जोड़ा जाएगा? 3 रेसिस्टेंस है, 2-2 ओम का है, और टोटल जो है हमें 3 का अति करना है। क्या है? 3 का है। तो 2 रेसिस्टेंस को हम समानांतर क्रम में जोड़ देते हैं। क्या होगा? 2-2। तो ये क्या हो जाएगा? ये टोटल जो हो जाएगा 1 रेसिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। तो ये 1 रेसिस्टेंस होगा, एक और सीरीज में 2 जोड़ देंगे, तो यानी हो जाएगा हमारा 3 ओम के। यानी 2 रेसिस्टेंस इस तरह जो होगा वो पैरेलल में होगा, एक जो होगा सीरीज में होगा। तो हमारा जो परिमय होगा, परिमापी टोटल जो होगा हमारा कितना हो जाएगा? 3 ओम के रेसिस्टेंस। आंसर जो हमारा हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये उपयोग किया जाता है सोलेनॉइड को। सोलेनॉइड या परिनालिका का उपयोग विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। यह एक त्रिविमीय कुंडली होती है तथा इसका प्रयोग विद्युत चुंबकों की तरह किया जाता है। एक लड़के द्वारा 1 किलो की वस्तु को ऊपर की दिशा में 1 मीटर दूर तक उठाए जाने पर लड़के द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो हो जाएगा क्या होगा? कार्य बराबर जो होता है क्या होता है? बल अगुना दूरी हो जाएगा। क्या है? दूरी। अब भार बराबर क्या होगा? तो द्रव्यमान। क्या है? द्रव्यमान अगुना गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा। तो द्रव्यमान क्या है? 1 kg, गुरुत्वीय त्वरण 9.8 यानी 9.8 हो जाएगा। अब कार्य बराबर क्या हो गया? तो भार यानी 9.8 अब गुना क्या हो गया? दूरी कितना है? 1 मीटर। तो 1 से गुना कर दीजिए, 9.8 जूल हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। यदि 2 बल्ब 150 वाट और 60 वाट के हैं तो किस बल्ब का रेसिस्टेंस अधिक होगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा 60 वाट का बल्ब का रेसिस्टेंस अधिक होगा। जो जितना कम वाट के होगा रेसिस्टेंस उसका उतना ही ज्यादा होगा। निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन है? इनमें बताना है कि कौन सा भौतिक परिवर्तन है। तो कागज के टुकड़ा का जलना ये भौतिक परिवर्तन है। क्या है? भौतिक परिवर्तन है। आंसर हो जाएगा 3। भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत वे सभी परिवर्तन आते हैं जिनमें पदार्थ की रासायनिक प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कागज के टुकड़े का जलना भौतिक परिवर्तन का जो है उदाहरण है। तो आंसर हो जाएगा 3। अगला है, विद्युत परिपथ को मापने के लिए इकाई जो है वो क्या है? ओम है। क्या है? ओम है। और एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। एम्पियर जो है विद्युत धारा का जो है वो मात्रक है। जूल ऊर्जा का मात्रक है। जूल जो है ऊर्जा का मात्रक है। 2 निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल है, और इसका आंसर होता है क्या होता है? हमेशा आकर्षक का होता है। गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो आकर्षण बल भी कहा जाता है। यह 2 वस्तुओं के बीच कार्य करता है, और ये न्यूटन के द्वारा दिया गया है। फार्मूला जो F बराबर होता है G m1m2 भाई क्या होता है? r² होता है। गति ऊर्जा का एक उदाहरण होगा। गति ऊर्जा का एक उदाहरण होगा चलती हुई कार, बिल्कुल। विद्युत क्षेत्र में एक चार्जर का सही। खिंचाव मुक्त रबर बैंड, ये भी। तो उपयुक्त में से सभी 320 के जो हो जाएगा वो 4 हो जाए। इनमें कौन सी एक मौलिक इकाई नहीं है? मौलिक इकाई जो है वो कितने तक? 7 है। इसमें जो मौलिक इकाई नहीं है वो कौन सा है? क्यूबिक मीटर जो है वो मौलिक इकाई नहीं है। क्या है? ये नहीं है। समीकरण V बराबर U + AT जानकारी देता है। क्या जानकारी देता है? तो वेग समय का एक कार्य देता है। पहला हो जाएगा। क्या है? पहला। कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? और इसका आंसर होगा हाइड्रोमीटर। क्या है? हाइड्रोमीटर जो है विशिष्ट गुरुत्व को जो है वो मापता है। आंसर हो जाएगा 323 के 2।
कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? और इसका आंसर होगा द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण। द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण। विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक है, विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक जो है वो है चांदी है। सबसे अधिक जो है वो चालक है, चांदी है सर्वाधिक विद्युत चालक भी और उष्मा चालक भी। एक्सरे के खोजकर्ता कौन थे? तो इसका आंसर होगा रोंटगेन। क्या है? रोंटगेन। एक्सरे एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसकी तरंग दैर्घ्य जो है वो कितना होती है? तो 10 से लेके 0.01 जो है वो नैनोमीटर होती है। इसका खोज जो है रोंटगेन ने किया है। एसआई पद्धति में बल का मात्रक जो है वो क्या होता है? वो न्यूटन होता है। क्या है? न्यूटन होता है। प्रकाश वर्ष इकाई है तो वो है दूरी की है। क्या है? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। उष्मा की उस मात्रा को कैलोरी कहते हैं जो 1 ग्राम जल के ताप को निम्नलिखित अंश डिग्री से बढ़ा देती है। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा देती है। निम्नलिखित में किसने गुरुत्वाकर्षण के नियमों को खोज की थी? और इसका आंसर होगा न्यूटन। किसे? न्यूटन। सुपरसोनिक जेट की चाल होती है और इसका आंसर होगा ध्वनि की वेग से अधिक होती है। क्या है? ध्वनि की वेग से अधिक होती है सुपरसोनिक जेट की चाल। निम्न में से किसने पहला आधुनिक मोटर कार बनाया? और इसका आंसर होगा हेनरी फोर्ड ने। क्या है? हेनरी फोर्ड अमेरिका में फोर्ड मोटर कंपनी के संस्थापक थे। वे आधुनिक युग की भारी मात्रा में मोटर कार उत्पादन के लिए प्रयुक्त असेंबली लाइन के जनक थे। हेनरी फोर्ड का जन्म मिशिगन राज्य के डियरबॉर्न नामक नगर में हुआ था। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? और इसका आंसर जो होगा वो है ऊर्जा कहलाती है। क्या है? कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। तापमान को किस इकाई में मापा जाता है? और इसका सही जवाब जो होगा वो डिग्री सेंटीग्रेड में मापा जाता है। और भी जैसे फ़ारेनहाइट और केल्विन में भी मापा जाता है। यहाँ पर जो दिया हुआ है वो डिग्री सेंटीग्रेड होगा। यदि शुद्ध पानी को गर्म किया जाए तो वह कितने तापमान पर उबलता है? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता है। क्या है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता है। बल्ब में लगा फिलामेंट किस चीज़ का होता है? तो टंगस्टन का होता है। और आयरन और हीटर में जो यूज होता है वो किस चीज़ का? तो नाइक्रोम का। क्या है? नाइक्रोम यूज होता है। विद्युत धारा मापने में किस उपकरण का प्रयोग होता है? और इसका सही आंसर जो होगा अमीटर। क्या है? अमीटर जो है वो विद्युत धारा मापता है। मीटर की सबसे पुरानी डिजाइन डी आर्सोनल का धारा मापी या चलित कुंडली धारा मापी है। एक लेंस की क्षमता प्लस 2.5 डायोप्टर है। लेंस की फोकस दूरी सेंटीमीटर में क्या होगा? सेंटीमीटर में एक डायोप्टर बराबर होता है 1/f होता है। क्या है? 1/f। और ये जो है 100/f होगा किसमें? सेंटीमीटर में। f यहाँ पर जो हुआ था वो मीटर में हुआ था। तो यानी हो जाएगा f बराबर जो क्या हो जाएगा? f बराबर हो जाएगा 100/2.5 डायोप्टर, यानी हो जाएगा 1000/25। ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा 2। यदि किसी पिंड के द्रव्यमान को दुगना कर दिया जाए तथा वेग को आधा कर दिया जाए तो पिंड की गति ऊर्जा जो है वो कितनी होगी? तो वो हो जाएगी कितनी? आधी हो जाएगी। क्या है? गति ऊर्जा जो है वो आधी हो जाएगी। कह रहा है कि द्रव्यमान जो है वो दुगना कर दिया और वेग को आधा कर दी जाए। जैसे गति ऊर्जा बराबर क्या होता है? तो गति ऊर्जा बराबर होता है हाफ mv²। अब m को आधा कर रहा है, आधा कर दिया जाए, नहीं m को दुगना कर दिया जाए, यहाँ m को दुगना कर दिया जाए, v को आधा कर दिया जाए, तो ये हो गया हाफ इंटू 2m इंटू v²/4। ये 2 कट गया है तो हमारे पास कितना हो गया? हाफ इंटू mv² तो रह गया, 2 बच गया, यानी आधी हो गई। आंसर हमारा 1 हो जाएगा। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? यांत्रिक ऊर्जा में। क्या है? यांत्रिक ऊर्जा में। जब कोई बल 0.6 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड में 0.08 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है तो बल का परिमाण जो होगा वो क्या होगा? तो बल बराबर जो होता है मात्रा और गुना क्या होता है? त्वरण होता है। यानी 0.6 गुना 0.08 हो जाएगा 0.048 न्यूटन। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर संवेग हो जाता है। क्या हो जाता है? तो संवेग हो जाता है हाफ गुना। क्या है? संवेग हो जाता है। संवेग बराबर होता है मात्रा अगुना वेग होता है। बालकों को 2 समूह एक रस्सी पर विपरीत दिशाओं में 10 न्यूटन का खिंचाव बल लगाता है तो रस्सी में तनाव का बल जो होगा वो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 0 न्यूटन। क्या है? 0 न्यूटन हो जाएगा। 343 का जो है वो 2 हो जाएगा। समान एवं विपरीत बल है तो 0 न्यूटन हो जाएगा। 30 न्यूटन का कोई बल 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 2 सेकंड तक कार्य करता है तो त्वरण क्या हो जाएगा? तो त्वरण बराबर फार्मूला क्या होता है? बल इंटू मात्रा, यानी 30/5
5 यानी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर हो जाएगा 4। किसी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाता है तो उसका भार जो होगा वो कितना होगा, बढ़ता है। क्या है, बढ़ता है। जी बराबर होगा कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर, जहाँ आर कम हो जाता है तो आंसर हमारा जो है वो बढ़ता है। क्या है, बढ़ता है। आवृत्ति और आवर्तकाल का गुणनफल होता है, क्या होता है, तो आंसर हमारा जो हो जाएगा 1 होता है। क्या है, 1 होता है। आवृत्ति बराबर होता है 1 बाई आवर्तकाल। अब कह रहा है कि आवृत्ति और आवर्तकाल का गुना कितना हो जाएगा, आवृत्ति गुना आवर्तकाल इधर चला जाएगा, आवर्तकाल इक्वल टू हो जाएगा 1 के बराबर। दाब का मात्रक होता है, दाब का मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रति इकाई क्षेत्र पर आरोपित बल। अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर क्या होता है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है घटता है। क्या है, घटता है। तापक्रम बढ़ने से कंडक्टेंस बैंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, फलतः अर्धचालक की चालकता जो है वो बढ़ जाती है, और चालकता बढ़ेगा तो प्रतिरोध जो है वो घटेगा ही। डायनमो से प्राप्त धारा हमें होती है तो वो होती है क्या, विशिष्ट और प्रत्यावर्ती दोनों, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। 2 सेंटीमीटर व्यास की एक नली में स्तरीय प्रवाह के लिए पानी का औसत वेग क्या होना चाहिए, जबकि पानी की श्यानता जो है यहाँ पर दिया हुआ है। तो कह रहा है कि d बराबर 2 सेंटीमीटर यानी 0.02 मीटर हो जाएगा, n बराबर 0.001 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड हो जाएगा, रो बराबर कितना है 10 के पावर 3 kg पर मीटर जो है q हो जाएगा। अब स्तरीय प्रवाह रेखा के लिए जो है रेनॉल्ड्स नंबर nr बराबर जो है वो कितना 2000, क्या है 2000। तो v बराबर एक फार्मूला होता है nr इंटू कितना हो जाएगा रो d हो जाएगा। क्या है, रो d। बस मान रख देना, ये हो जाएगा 2000 गुना 0.001 अब बटा 10 के पावर 3 गुना 0.02। जब इसे सॉल्यूशन करिएगा तो आ जाएगा 0.1 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो आंसर हमारा जो कौन सा हो जाएगा 350 के 0.01 आ जाएगा, सॉरी 0.1 आ जाएगा। आंसर हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, पहला आ जाएगा। क्या है, पहला। एक विसर्जन नली में n बराबर 4 अवस्था में स्थित इलेक्ट्रॉनों के कूदान से कितने रेखाएं उत्सर्जित हो सकती है। रेखाओं की अभिष्ट संख्या बराबर n इंटू n माइनस 1/2 यानी 4 गुना 3/2 यानी 6। आंसर हमारा 3 हो जाएगा। 1 सेकेंड लोलक को एक परिवहन वाहन में ले जाया जाता है। जब वाहन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से चलता है तो दोलन काल क्या होगा यदि वाहन ऊपर की दिशा में चलता है। तो t बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट L/g होता है, यानी ये हो जाएगा कितना 2 बराबर 2 पाई अंडर रूट L/10 हो जाएगा। क्या है, 10 हो जाएगा। ये होगा 4 बराबर 4 पाई स्क्वायर इंटू L/10, तो L बराबर होगा 10/पाई स्क्वायर। पुनः g डैश बराबर कितना हो जाएगा, पुनः g डैश बराबर हो जाएगा 10 प्लस 4 बराबर 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो t डैश बराबर 2 पाई अंडर रूट L/g डैश यानी 2 पाई अंडर रूट 10 बाई पाई स्क्वायर इंटू 10 यानी हो जाएगा 2 गुना अंडर रूट 10/14। ये है पाई नहीं है, 2 गुना है। क्या है, 2 गुना है। तो ये हो जाएगा कितना 1.69 सेकेंड। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या है, ए होगा। यदि सरल रेखा में 20 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिशील वस्तु का त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो 3 सेकंड के बाद चाल कितनी हो जाएगी। u बराबर जो है 20 मीटर पर सेकंड, a बराबर जो है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, t बराबर 3 सेकंड दिया हुआ है, तो v बराबर क्या होगा u प्लस at यानी 20 प्लस 3 गुना 4 बराबर क्या होगा 32 मीटर पर सेकंड। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो तीसरे नंबर होगा। किसी पत्थर को किसी चोटी से गिराया जाता है तो 100 मीटर गिरने के बाद पत्थर की चाल जो है वो क्या हो जाएगी। u बराबर 0 है, v बराबर हमें निकालना है, g बराबर कितना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, h बराबर कितना है 100 मीटर। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2gh लगा देना है। तो v स्क्वायर बराबर होगा 2 इंटू 9.8 इंटू 100, क्योंकि u बराबर 0 है तो हल की जगह 1960 आएगा। तो v बराबर अंडर रूट 1960 कितना हो जाएगा 44.3 मीटर पर सेकेंड। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। विराम से मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा गिरने के समय के वर्ग का। h बराबर जो होता है हाफ g t स्क्वायर। 1 किलोग्राम की वस्तु का वेग जो है 1 मीटर पर सेकेंड हो तो गति ऊर्जा का मान क्या होगा।
हाफ mv² बराबर हाफ जूल हो जाएगा, हाफ जूल हो जाएगा। आंसर हमारा जो होगा वो 1 हो जाएगा। अवतल लेंस की नाभिकीय लंबाई 50 सेंटीमीटर हो तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो क्षमता बराबर जो होता है 1/f मीटर, यानी 100/50। क्या है? 100/50 यानी 2 डायोप्टर। क्या है? डायोप्टर। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 2 डायोप्टर हो जाएगा। अवतल लेंस है तो निगेटिव में आंसर हो जाएगा 2। 100 वाट का बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे जलता है तो 30 दिन में माह में उपयुक्त विद्युत ऊर्जा का मान। 100 वाट गुना 10 दिन अगुना 30 कर देना है, तो 3 पर 1 2 3 4 शून्य हमारा जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? तो ये 30 किलो वाट आवर। आंसर हमारा 1 हो जाएगा। क्या है? 1 हो जाएगा। 220 वोल्ट के बल्ब से 5/11 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति क्या होगी? तो शक्ति बराबर हमारे पास जो फार्मूला होता है वो VI होता है। P बराबर क्या होता है? VI। मान रख दीजिए 220 वोल्ट, I 5/11, 100 वाट। क्या है? 100 वाट। आंसर हो जाएगा 2। 10 माइक्रोकुलम और 5 माइक्रोकुलम के दो आवेशों के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उनके बीच कितने कुलाम बल का अनुपात का अनुभव होगा? तो F बराबर जो होता है फार्मूला K(Q1 Q2/R²). F12 बराबर -F21 होगा, यानी आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 1:1 हो जाएगा। क्या है? 1:1 होगा। आंसर 360 के दूसरा होगा। एनटीपी पर वायु की परावैद्युत शक्ति 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर है तो 3 मीटर त्रिज्या वाले एक गोलीय चालक को दिए जाने वाले अधिकतम आवेश जो है वो क्या होगा? E बराबर जो हमारा हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? Q/4πε0r², यानी 3 × 10⁶ बराबर Q × 9 × 10⁻9 बटा 3 के स्क्वायर। तो Q बराबर हो जाएगा 3 × 10⁻³ कूलम। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो तीसरा नंबर हो जाएगा। किस एक पिंड की जो है वो गति ऊर्जा 300% बढ़ जाती है, पिंड का रैखिक वेग जो है वो कितना बढ़ेगा? तो आंसर हो जाएगा 200%। क्या है? 200%। वेग जो है वो दुगना हो जाएगा। निम्न में कौन सी घटना ध्वनि तरंगों के साथ नहीं हो सकती है? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो है ध्रुवन। ध्वनि तरंगों में परावर्तन, व्यतिकरण व विवर्तन होता है, ध्रुवन जो है वो नहीं होता है। किसी एक समान वृत्तीय गति में तो वेग व त्वरण दोनों ही नियत रहते हैं। आंसर हो जाएगा 1। केतली का पानी गर्म होना उदाहरण है किसकी? तो वो है संवहन का। क्या है? संवहन का। उष्मा स्थानांतरण के विधि को ही संवहन कहते हैं। जब एक गर्म जल के आसपास को ठंडा जल उसका स्थान लेने के लिए आ जाता है, ये उष्मा स्थानांतरण हो रहा है, तो उस विधि को संवहन कहते हैं। यानी जब जल को गर्म करते हैं तो ज्वाला के पास का जल गर्म हो जाता है और गर्म जल ऊपर उठता है और उस गर्म जल के आसपास जो है ठंडा जल उसका स्थान लेने आता है और ये जो है स्थानांतरण होता है, इस संवहन कहते हैं। एक चुंबकीय सुई असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई है, इस पर कार्य करता है, इस पर जो है वो कार्य करता है बल एवं बाल आघूर्ण दोनों। निम्नलिखित में कौन से विकिरण वायु द्वारा सर्वाधिक सुगमता से रोके जा सकते हैं? तो वो है अल्फा किरणें। क्या है? अल्फा किरणें। आंसर जो हमारा हो जाएगा 1 हो जाएगा। परम ताप T पर आदर्श गैस के अणुओं की गति ऊर्जा जो है वो होती है, गति ऊर्जा होती है, तो कितनी होती है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा 3/2 kT होता है। आदर्श गैस के अणुओं को गति ऊर्जा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन समीकरण के अनुरूप जो है वो वितरित होती है। आंसर होगा 3/2 kT। बस के अचानक मुड़ने पर बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिर पड़ता है, इसका प्रमुख कारण जो है वो क्या हो जाता है? तो वह गति का जड़त्व के कारण। क्या है? जड़त्व के कारण। विद्युत क्षेत्र तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के अनुपात का आयाम कितना हो जाए? आंसर हो जाएगा प्रेरकत्व। क्या है? प्रेरकत्व। एक परावर्तक से एक ध्वनि की गूंज सुनने के लिए व्यक्ति का न्यूनतम दूरी कितनी है? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो V/20। क्या है? V/20। यदि D ध्वनि का प्रवर्तक बनाने वाले व्यक्ति के बीच की न्यूनतम दूरी V ध्वनि की गति है तो D बराबर V/20 प्रेक्षक और प्रतिध्वनि के बीच की न्यूनतम दूरी स्पष्ट रूप से सुनाई देने के लिए 17.2 मीटर दूरी होनी चाहिए। स्पष्ट दूरी के लिए 17.2 मीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट है हीलियम गैस से भरे एक बंद बेलनाकार नलिका से होकर प्रकाश गुजरती है। यदि गैस को धीरे धीरे बाहर निकाल दिया जाए तो नलिका के अंदर मौजूद प्रकाश की गति जो होगा वो क्या होगा? पहले बढ़ेगी फिर जो है वो घटेगी। जब बैरोमीटर में दबाव 76 सेंटीमीटर से कम होता है तो पानी का क्वथनांक होता है, क्या होता है? तो होता है 1000 सेल्सियस से कम होता है। एक प्रकाश वर्ष की लंबाई लगभग होती है, क्या है? लगभग होती है कितना? 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर होता है। क्या है? 12 किलोमीटर होता है। जे थॉमसन को किसकी खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था?
तो ये मिला था इलेक्ट्रॉन के खोज के लिए, क्या है, इलेक्ट्रॉन के खोज के लिए मिला था। अब प्रोटॉन के गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन के चैडविक। भारत में प्रत्यावर्ती धारा AC का मान जो है वो कितना है, तो 50 हर्ट्ज है, क्या है, 50 हर्ट्ज है। इनमें से सही कथन को चुनना है, सही कथन को चुना है। द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है जबकि भार बदलता है, बिल्कुल पहले ही हमारा कथन जो है सही है। द्रव्यमान हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे वो पृथ्वी पर हो या चंद्रमा पर हो। गिलास में पानी पर बर्फ तैर रहा है, यदि बर्फ पिघल जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो आयतन वही रह जाएगा, क्या है, वो आयतन वही रह जाएगा। अगला है पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से होगा, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, अधिक होगा, क्या है, अधिक होगा। पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, क्या है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, जबकि चंद्रमा पर उस वस्तु का पलायन वेग 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है, और इसका आंसर है ठोस में, हाइड्रोजन में, तेल में, सभी में, निर्वात में नहीं चल सकती है, हो जाएगा 3। 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बाई क्या होगा, 1 जो है वो एम्पियर हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। V बराबर क्या होता है, IR होता है फार्मूला। लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा जो है वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, 1 होगा। निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तन करती है, और इसका सही आंसर जो होगा वो है निहार, क्या है, निहार। आंसर जो हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा निहार। किसी प्रकार वाष्प को सीधे ठोस में वो निहार। अगर मान लिया कि ठोस है, ठोस से सीधे वाष्प में बदल रहा है, ये कहलाता है ऊर्ध्वपातन, क्या है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है, क्या है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। विद्युत मोटर एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः खाली स्थान ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और इसका सही जवाब हो जाएगा यांत्रिक। हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होता है कितना होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2.42, क्या है, 2.42 होता है। हीरे का जो है अपवर्तनांक 2.42 होता है। निम्नलिखित में कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है, और इसका आंसर हो जाएगा लाल, क्या है, लाल। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिर्यक रूप से प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है, इस प्रभाव को जाना जाता है, इस प्रभाव को अपवर्तन के नाम से जाना जाता है। लघु परिपथ के समय परिपथ की विद्युत धारा जो है वो क्या है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। विद्युत विभवांतर की SI इकाई क्या होता है, और इसका आंसर होगा वोल्ट हो जाएगा, क्या है, वोल्ट। इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबता लगने वाला बल निम्नलिखित में से किसे परिभाषित करता है, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो है दाब का, क्या है, दाब का। वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कहलाता है, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो है जनित्र, क्या है, जनित्र या जनरेटर। विद्युत प्रवाह के उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को जनरेटर कहा जाता है, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कोई वस्तु यदि स्थिर है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रही है, तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है। यह कथन है, क्या है, यह कथन है न्यूटन के गति का प्रथम नियम का, क्या है, न्यूटन के पति। इसे आमतौर पर जड़त्व की परिभाषा के रूप में भी जाना जाता है। निम्नलिखित में कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है, बताना है कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है, तो वो है फोन, क्या है, फोन जो है ऊष्मा की इकाई नहीं है। विद्युत बल्ब का तंतु बना हुआ होता है टंगस्टन का, क्या है, टंगस्टन का। और हीटर का क्या है, हीटर का बना होता है तंतु जो है नाइक्रोम का, क्या है, नाइक्रोम का। यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गति ऊर्जा हो जाएगी, तो गति ऊर्जा बराबर हमारे पास फार्मूला 12mv² होता है, और कह रहा है कि वेग को दुगना कर दिया जाए तो ये 4 गुना हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा 395 के कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ध्वनि की प्रबलता किस मात्रक में व्यक्त की जाती है, ध्वनि का जो है प्रबलता किस मात्रक में व्यक्त की जाती है, और इसका आंसर होगा डेसिबल में, क्या है, डेसिबल में। अंतरिक्ष में दूरस्थ वस्तुओं को देखा जा सकता है, और आंसर हो जाएगा दूरदर्शी यंत्र के द्वारा। मोटर गाड़ियों के हेडलाइट में आमतौर पर कौन सा दर्पण इस्तेमाल किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का 398 के जो हो जाएगा, सॉरी अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। उत्तल दर्पण का जो होता है वो साइड मिरर के रूप में, क्या है, साइड मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है। एम्पियर मात्रक है, एम्पियर जो मात्रक है वो है धारा का, क्या है, धारा का। अब प्रतिरोध का मात्रक जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ओम, क्या है, ओम। निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है, इनमें बताना है कौन सा मूल मात्रक नहीं है, तो मीटर एम्पियर सेकंड है। ओम जो है मूल मात्रक नहीं है, डेरिवेटिव यूनिट है। एक हीटर का तंतु बना होता है, एक हीटर का तंतु बना होता है वो नाइक्रोम का, क्या है,
नाइक्रोम का। निम्नलिखित गति में कौन सी तीव्रतम है, बताना है कौन सी तीव्रतम है। तो 19 किलोमीटर पर आवर जो है वो सबसे ज़्यादा तीव्रतम है। हुक के नियमानुसार कम निरूपण के लिए जो है वो क्या हो जाएगा, तो वो होगा प्रतिबल बराबर विकृति। क्या है, प्रतिबल विकृति। हुक का प्रत्यवस्था का नियम अंग्रेजी वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1676 में दिया था। हुक का यह नियम किसी वस्तु में उत्पन्न छोटे विरूपण से संबंधित था और इस नियम के द्वारा उन्होंने प्रतिबल और विकृति में एक संबंध स्थापित किया था। जेनर डायोड का प्रयोग किस रूप में होता है, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो वोल्टता नियंत्रक है। एसआई मात्रक बोल्ट्जमान नियतांक का मान जो होता है वो कितना होता है, तो वो होता है 1.38 गुना 10 के पावर -23 जूल पर केल्विन। ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है, और इसका आंसर हो जाएगा ठोस में। सबसे ज़्यादा जो है वो ठोस में, उसके बाद जो है वो द्रव में, उसके बाद जो है वो गैस में। निर्वात में ध्वनि ट्रेवल नहीं करता है। पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होती है, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है, वह प्रकाश वर्ण जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है, तो वो हो जाएगा कौन सा, तो हो जाएगा बैगनी। क्या है, बैगनी। प्रिज्म का अगर मान लिया कि इस तरह का कांच हो और यहाँ से जो हमें गुजरती है एक, ये जो है 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। क्या है, 7 रंगों में, और सबसे जो ऊपर रहता है वो रेड रहता है, और नीचे जो है वो बैगनी रहता है, ऊपर रेड रहता है। क्या है, रेड। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। क्या है, 1। अधिकतम विचलित कौन हो गया, यहाँ पर देख लीजिए, ये जो है वो सबसे ज़्यादा विचलित हुआ है और सबसे कम ये विचलित हुआ है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 1। भार का ऐसा ही मात्रक जो होता है वो क्या होता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो न्यूटन होता है। क्या है, न्यूटन होता है। भार का सूत्र W बराबर mg होता है। क्या है, mg होता है। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा जो हो जाती है वो नियत रहती है, कांस्टेंट रहती है। बल का विमीय समीकरण जो होता है वो कितना होता है, तो वो होता है mL/t-2 होता है। आंसर जो हो जाएगा वो 3 होगा। सरल आवर्त गति करते हुए किसी पिंड की स्थिति ऊर्जा अधिकतम होती है जब विस्थापन होता है। क्या होता है, तो वो 0 होता है। क्या है, 0 होता है। रॉकेट किसके संरक्षण सिद्धांत पे कार्य करता है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कोणीय संवेग पे। रॉकेट के अंदर ईंधन के जलने से उत्पन्न गैस निष्कासन के विपरीत दिशा में रॉकेट का संचालन होता है, तो आंसर हो जाएगा कोणीय संवेग। निम्न में से ट्रांजिस्टर का कौन सा भाग जो है अल्पतम अपमिश्रित होता है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है आधार। क्या है, आधार। सोनार में खाली स्थान तरंगे प्रयुक्त होती है, और इसका आंसर होगा पराध्वनि। निम्न में से किस प्रकार के बल्ब में ऊर्जा सबसे कम होगी, और इसका सही आंसर जो होगा वो CFL। क्या है, CFL। निम्न में से कौन सा आरेख धनात्मक दिशा में समरूप त्वरण को प्रदर्शित करता है। संकेतों का सामान्य जो है अर्थ क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1। क्या है, 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि समानता सर्वाधिक उपयोग में जो है लिए जाने वाला बायो रिएक्टर है। क्या है, बायो रिएक्टर है, तो वो है ब्लेटिट हाउस बायो रिएक्टर। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। एक लेक्लांसे सेल को जब 10 ओम प्रतिरोध से जोड़ते हैं तो 0.25 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। यदि प्रतिरोध का मान 4 ओम कर दिया जाए तो धारा का मान जो है 0.5 एम्पियर हो जाता है। तो लेक्लांसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा। I बराबर जो है 0.25, E बराबर होता है V प्लस IR। तो E बराबर जो हो जाएगा 0.25 गुना 10 प्लस 0.25 गुना R। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब I बराबर 0.5 एम्पियर, E बराबर होगा क्या होगा V प्लस IR, यानी यहाँ हो जाएगा E बराबर जो है 0.5 गुना 4 प्लस 0.5 R। ये हो गया सेकेंड। फर्स्ट सेकेंड को हल करिएगा, R बराबर 2 ओम आ जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा 3। निम्नलिखित में से किस दोष में घनत्व कम हो जाता है, किस दोष में जो है घनत्व कम हो जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा रिक्तिका दोष और शॉटकी दोष हो जाएगा। यदि आवृत्ति n का एक स्रोत स्थिर स्रोत से वेग v से गुजरता है और ध्वनि का वेग vs ग्रेटर देन v हो तो डॉपलर प्रवाह के कारण आवृत्ति में जो है परिवर्तन होगा वो क्या होगा। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। क्या है, 1 हो जाएगा। इसे ध्यान रखिएगा, 1 हो जाएगा। किरचॉफ के प्रथम नियम किस संरक्षण निगम से संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा आवेश संरक्षण का है। क्या आवेश, किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर प्रवेश करने वाली धाराओं का योग उससे निकलने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है।
यह नियम आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। इस नियम को हम प्रथम नियम, संधि नियम या जैक्सन नियम कहते हैं। जैसे एक ये जैक्सन है, यहाँ से जो है अगर इस तरह का है करंट आ रही है, क्या है, इस तरह के करंट आ रही है, यहाँ पर ये है I1, I2, I3 और I4 है, लेकिन इससे जो है वो करंट निकल भी रही है, क्या है, निकल भी रही है। ये है, हो जाएगा I कितना 3-4 तक है, 5, I6, I7। यहाँ पर जो हो जाएगा कि I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 बराबर हो जाएगा I5 प्लस I6 प्लस I7 के बराबर। यही कह रहा है किरचॉफ्स का प्रथम रूल। अगला है एक चकती की आकृति के पहिए का द्रव्यमान 2 किलोग्राम, त्रिज्या 20 सेंटीमीटर या अपनी अक्ष के प्रति 20 चक्कर पर सेकंड की चाल से घूर्णन कर रहा है। पहिए को 10 सेकंड में रोकने के लिए आवश्यक बल आघूर्ण का मान होगा। ये आपके लिए होमवर्क रहा है। यहाँ आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0.2 न्यूटन मीटर। आप इसे सोल्व कीजिएगा, आंसर हो जाएगा 2। भौतिक अधिशोषण में गैस के अणु ठोस के तल पर जुड़े रहते हैं और इसका आंसर हो जाएगा वंडरवॉल बल के द्वारा जो है वो जुड़े रहते हैं। एक श्रेणी क्रम एलसीआर परिपथ के लिए निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो अगर रिजोनेंस होगा तो एक्सएल बराबर एक्सी होगा, तो ये पहला जो हमारा है ये बिल्कुल सही। अनुनाद पर परिपथ की प्रतिबाधा अधिकतम होती, गलत होता है। जब हमारे पास रिजोनेंस हो रहा है तो जेड बराबर आर के बराबर होता है, क्या है, बराबर होता है। अनुनाद पर आवृत्ति होती है एफ बराबर 1/2 एल सी, सही। अनुनाद पर धारा आयाम अधिकतम होता है, बिल्कुल। जब रेसिस्टेंस कम होगा तो धारा बिल्कुल अधिक होता है। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा ये दूसरा नंबर होगा, क्या है, दूसरा है। ये अधिकतम नहीं होगा, कम होती है। एक अल्फा कण एवं एक प्रोटॉन की गति ऊर्जा समान है, उनकी तरंगदैर्घ्य का अनुपात जो है वो क्या होगा, क्या है, क्या होगा? तो आंसर जो हमारा हो जाएगा 1:1 होगा, 1:1 होगा। एक लंबे सीधे तार की त्रिज्या ए है तथा इसमें नियत धारा I प्रवाहित हो रही है। धारा अनुप्रस्थ परिच्छेद के पारित समान वितरित है। A/2 और 2A पर चुंबकीय क्षेत्रों का जो है अनुपात होगा। जब इसे निकालिएगा तो ये भी 1:1 होगा। आंसर हमारा जो है वो 3 आएगा। अनुदैर्घ्य तरंग का एक उदाहरण है और इसका सही जवाब हो जाएगा ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्घ्य तरंग होता है। अनुदैर्घ्य तरंगे वे तरंगे जिनमें माध्यम के कणों का विस्थापन तरंग की गति के दिशा या उसके विपरीत दिशा में ही होता है, जिन्हें हम एल तरंगे भी कहते हैं। वायु में ध्वनि तरंगे भूकंप और विस्फोट के कारण उत्पन्न पी तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगों के उदाहरण है। प्रकाश का प्रकीर्णन संभव है द्वारा किसे? आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है प्रिज्म के द्वारा। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखता है क्योंकि जो है छोटी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश प्रकीर्णित होता है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। प्रकाश वर्ष खाली स्थान मापने की इकाई है दूरी का। किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से पलायन वेग 11.2 मीटर पर सेकेंड, क्या है, 11.2 मीटर नहीं किलोमीटर हो जाएगा। आंसर 432 के जो है वो 2 होगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है कहलाती है प्राथमिक सेल कहलाती है। किलोवाट घंटा इकाई है और इसका सही आंसर जो हो जाएगा विद्युत ऊर्जा का। फ्यूज तार की सबसे उपयुक्त विशेषता है पतला एवं छोटा होना चाहिए। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा पानी की बूंदों से सूर्य प्रकाश का वर्तन एवं परावर्तन दोनों होना 1 हो जाएगा। कौन सा विकिरण की सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है? और इसका आंसर होगा गामा किरणें। सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल जो है वो क्या है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा गुरुत्वीय बल। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को बदलती है, क्या है, बदलती है गति ऊर्जा में। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? और इसका आंसर होगा फैराडे ने। विद्युत धारा की एसआई यूनिट है एम्पियर। किसका उपयोग करके स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है प्रिज्म से जो है स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में व्यवहार करता है जब क्या होता है? इसका आंसर जो होगा अंतक अवस्था में नहीं होता है। आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या है, 1 हो जाएगा। घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा। 444 का जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो वो है जनरेटर या जनित्र। आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। स्वच्छ आकाश नीला दिखता है प्रकाश के फैलाव के कारण यानी चौथा हो जाएगा। बादल रहित दिन के समय का आकाश नीला होता है क्योंकि हवा में अणु लाल प्रकाश को बिखेरने की तुलना में सूर्य से नीले प्रकाश को अधिक बिखेरता है, तो हो जाएगा 4। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लालिमा युक्त प्रतीत होता है क्योंकि इसका कारण जो है वो है अत्यधिक तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन 1 होगा।
प्रकाश वर्ष मापने की इकाई है दूरी का। पृथ्वी की सतह से किसी का पिंड 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है कहलाती है, क्या कहलाती है? तो प्राथमिक सेल कहलाती है। किलोवाट घंटा एक इकाई है, किसकी है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विद्युत ऊर्जा का। फिक्स प्रश्न है, फ्यूज तार का सर्वाधिक उपयुक्त विशेषता है जो पतला एवं छोटा होना चाहिए। इंद्रधनुष के निर्माण का कारण जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का वर्तन एवं प्रवर्तन एक हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि एक सरल रेखा में 20 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिशील किसी वस्तु का जो है वो त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 2 सेकंड के बाद उसकी चाल कितनी हो जाएगी? v बराबर u प्लस ए टी। v दिया हुआ है 20, a दिया हुआ है 4 और t दिया हुआ है 2, तो 20 अब प्लस 4 दूनी 8, कितना हो गया? 28 मीटर पर सेकंड। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 4 नंबर। 5 किलोग्राम का एक पिंड 20 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से एक सरल रेखा में चल रहा है, तो पिंड का परिणामी बल जो होगा, तो यहाँ पर जो है m दिया हुआ है 5, वेग दिया हुआ है, त्वरण जो है क्योंकि प्रारंभिक वेग बराबर अंतिम वेग 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो बल बराबर जो हमारे पास क्या होगा? द्रव्यमान अगुना त्वरण होगा। 5 अगुना त्वरण 0, ये 0 हो जाएगा। बल F तथा संवेग परिवर्तन डेल P के बीच जो है संबंध क्या होता है? तो डेल P बराबर होता है F इंटू डेल T होता है, यानी F बराबर डेल P बटा डेल T। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। 18 किलोग्राम जूल ऊर्जा प्रति मिनट प्रदान करने वाले इंजन की शक्ति होगी, और इसका आंसर होगा इंजन की ऊर्जा E बराबर 18 किलो जूल है, यानी 1800 जूल है। ऊर्जा प्रदान करने में लिया गया समय T बराबर 1 मिनट, V जो है क्या है? प्रति मिनट प्रदान, 1 मिनट जो है, तो P बराबर जो हो जाएगा ऊर्जा बाई लिया गया समय 18,000 बटा 60, ये हो जाएगा 300 वाट। आंसर होगा 3। यदि 1 किलोग्राम के पिंड की गति ऊर्जा 200 जूल है, तो उसका वेग क्या होगा? उसका वेग जो हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होगा? हाफ mv स्क्वायर, 200 बराबर हाफ इंटू 1 इंटू वी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर 400 मीटर पर सेकेंड, v बराबर 20 मीटर पर सेकेंड। आंसर जो हमारा हो जाएगा 1। यदि एक रेखीय संवेग को 50% बढ़ा दिया जाए तो गति ऊर्जा कितनी बढ़ जाएगी? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो 125% बढ़ जाएगी। क्या है? 125%। जब किसी पिंड को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाता है तो इसका भार क्या होगा? इसी पिंड को भूमध्य रेखा से ध्रुवों पर जो है, ध्रुवों पे g का मान ज्यादा होता है। क्या है? मान ज्यादा होता है, तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 460 का कितना हो जाएगा? बढ़ेगा। 1 पास्कल का मान होता है, 1 पास्कल का मान कितना होता है? तो 1 एम पर मीटर स्क्वायर हो जाता है, तो आंसर हमारा जो हो जाएगा पास्कल बराबर दाब का मात्रक होता है। 1 पास्कल बराबर मीटर नहीं, यहाँ पर होगा 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। 1 पास्कल बराबर kg पर मीटर सेकेंड स्क्वायर होगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा? दूसरा। किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान जो होता है वो क्या होता है? तो आंसर जो हमारा होगा साइन आई बाई साइन आर, ये है स्नेल्स लॉ। क्या है? स्नेल्स लॉ। तो आंसर कौन सा हो गया? तो हो जाएगा पहला। अपेक्षित घनत्व का मात्रक होता है, और इसका आंसर हो जाएगा कोई मात्रक नहीं होता है। ध्वनि तरंगे जब वायु में प्रवेश करती है तब कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलती है? और इसका सही आंसर होगा आवृत्ति नहीं बदलती है। यदि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी जो है वो क्या होगी? तो F बराबर जो होता है R/2, यानी 40/2 बराबर 20 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा 3। क्या है? 3। एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी जो है वो कितनी हो? तो वो है 1 मीटर हो, क्योंकि D बराबर होता है 1/F, और ये भी मीटर में। यदि 125 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि तरंग की लंबाई 2 मीटर है, 100 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि तरंग की लंबाई मीटर में क्या होगी? हमें ये बताना है। तो यहाँ पर n जो होता है प्रोपोर्शनल टू 1/λ होता है। क्या है? लैम्डा होता है, तो λ2 बराबर होगा n1 λ1 बाई n2, यानी 25/100, 2.5 मीटर होगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। वह ताप जिस पर केल्विन ताप का मान सेल्सियस ताप के मान का दुगना होता है, और इसका आंसर होगा 273 डिग्री सेंटीग्रेड। 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? तो F बराबर 1/P, यानी 1/2, यानी 0.05 मीटर, यानी 50 सेंटीमीटर। आंसर जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? और इसका सही जवाब जो होता है वो बैंगनी रंग का।
यदि किसी रोगी का ताप डॉक्टर्स थर्मामीटर के नापने पर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है तो सेल्सियस पैमाने पर उसका ताप जो है वो कितना आएगा। तो यहाँ पर जो है लगा दीजिए 9C बराबर होता है 5 इंटू 140 माइनस 32C बराबर हो जाएगा 40 डिग्री। क्या है 40 डिग्री। फार्मूला होता है ना 9C बराबर 5 इंटू एफ माइनस 32 होता है। क्या होता है 9C बराबर एफ इंटू एफ यहाँ होता है 5 इंटू एफ माइनस 32। आंसर हमारा क्या हो जाएगा 471 का, तो वो हो जाएगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड। एक कांच की पट्टी की मोटाई जो है वो टी मीटर है यदि तथा पट्टे का वर्तनांक n है। यदि प्रकाश की चाल c हो तो कांच की पट्टी को पार करने में लगा समय जो होगा वो क्या होगा vn बराबर c/n, यानी होगा समय बराबर क्या होगा t/v बराबर nt बटा c हो जाएगा, nt बटा c। आंसर जो हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा। एक वोल्ट कहलाता है, एक वोल्ट जो है वो कहलाता है 1 जूल पर कूलम। निम्न विभवांतर की प्रत्यावर्ती धारा को उच्च विभवांतर की प्रत्यावर्ती धारा में बदलने के लिए जो प्रयुक्त होता है वो क्या होता है ऊंचाई ट्रांसफर होता है। क्या है ट्रांसफार्मर होता है। निम्न विभवांतर की प्रत्यावर्ती धारा को उच्च विभवांतर की प्रत्यावर्ती धारा में बदलना है। ट्रांसफार्मर में जो है वो 2 कॉइल होता है और यहाँ भी 2 कॉइल होता है। अगर ये V1 है तो ये V2 है, ये I1 है ये I2 है, यहाँ पर N1 है N2 है। रिलेशन क्या होता है V1 बाई V2 बराबर N1 बाई N2 बराबर जो होता है ये सिर्फ I2 बाई I1 हो जाता है। 4 ओम संयुक्त प्रतिरोध पाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक प्रतिरोध को 12 ओम प्रतिरोध के समानांतर में रखा जाएगा। तो आइए यहाँ पर करते हैं, तो आंसर हो जाएगा कितना 4 ओम संयुक्त प्रतिरोध पाने के लिए किस एक प्रतिरोध को 12 ओम प्रतिरोध के समानांतर में रखा जाएगा। तो 12 ओम के जो है कोई प्रतिरोध है 12 ओम का, इसके समानांतर अगर हम 6 को कर देते हैं तो 12 गुना 6 बटा 12 प्लस 6 हो जाएगा, यानी 12 गुना 6 बटा 18 हो जाएगा। 6 तिया 3 चौ 4 ओम आ गया ना, तो आंसर हो जाएगा 6 ओम। दिए गए परिपथ का समतुल्य निकालना है, तो 2 ओम पैरेलल हो गया तो ये 1 ओम हो गया, 2 1 3 3 2 5 ओम आ जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा। हम लोग जानते हैं R सीरीज बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है और R पैरेलल हो जाता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। किसी प्रतिरोध में उपयुक्त ऊर्जा व्यक्त किया जाता है और इसका आंसर होगा W बराबर VIT। क्या है VIT। E बराबर जो होता है वो होता है VIT या I²RT। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का जो मान होता है वो कितना होता है 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है। क्यों कि 1 जो है किलोवाट आवर यानी होगा कितना 1 किलोवाट तो 1000 वाट हो गया और उसके बाद आवर हो गया तो 60 मिनट 1 घंटा में और 60 सेकंड से गुना किया 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होगा। दाब बढ़ाने से किसी पदार्थ का क्वथनांक क्या हो जाता है तो बढ़ जाता है। क्या है बढ़ जाता है। नेक्स्ट है खगोलीय दूरी मापने की इकाई क्या है और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा प्रकाश वर्ष। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब वह गुजरेगा, कहाँ से गुजरेगा तो प्रकाश की गति जो न्यूनतम होगा आंसर हमारा जो हो जाएगा वो कांच में से गुजरेगा तब। पानी वायु निर्वात है कांच में। किसी ट्यूबलाइट में चौक लगाने का उद्देश्य जो होता है वो क्या होता है तो उच्च वोल्टेज को प्रेरित करना है। आंसर 1 हो जाएगा। बरसात की बूंदों का गोल आकार होता है और इसका आंसर जो हो जाएगा सतही तनाव के कारण। अगर ध्वनि वायु से जल में प्रवेश करती है तब किसकी मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है और इसका आंसर हो जाएगा वो है आवृत्ति में। क्या है आवृत्ति में। माध्यम में परिवर्तन के साथ जो है वो तरंग दैर्घ्य क्या है तरंग दैर्घ्य वेग और चरण जो है वो क्या है परिवर्तन होता है। अगला है ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे कार्य करता है तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे जो है वो कार्य करता है। विभाजन की दीवारों में ध्वनि अवशोषित करने के लिए सर्वोत्तम पदार्थ जो है वो क्या है तो वो है कांच की रुई। कांच की रुई। घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य करना किस पर आधारित है तो आधारित है पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पे। क्या है पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पेरिस्कोप किस सिद्धांत पे कार्य करता है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा केवल परावर्तन पे काम करता है। क्या है परिवर्तन पे। वस्तु जो है सिर्फ जो है क्या है 90 डिग्री पर इस तरह का जो है परावर्तन यहाँ पर से इस तरह का पेरिस्कोप कुछ बना हुआ रहता है। आंसर हो जाएगा केवल परावर्तन पे। फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का तापमान कितना होता है और इसका सही आंसर जो हो जाएगा
459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना हो जाएगा? वो 2 हो जाएगा। क्या है? परम शून्य तापमान है जिस पर सभी आणविक गति जो है वो बंद हो जाती है। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन निम्न परिघटना के कारण है, और इसका आंसर होगा अपवर्तन। क्या है? अपवर्तन। किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता जो है वो क्या होती है? घटती है। निम्न में से कौन सी धातु केवल परावैंगनिक तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? इसका आंसर जो होगा वो है जिंक। निम्नलिखित में किस लेंस का उपयोग करके मानव आंख को मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है? इसका आंसर जो होगा वो है अवतल लेंस। अनुचुंबकत पदार्थ जो है वो क्या है? चुंबक की ओर क्षीण बल द्वारा आकर्षित होते हैं। आंसर जो हमारा होगा 4 होगा। निम्न में से कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है? प्रत्यावर्ती धारा के लिए जो है वो सही नहीं कि इसका परिमाण समान रहता है, यह सही नहीं है। अगला प्रश्न है हीरे की चमक का कारण है, इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के साथ साथ जो है वो है परावर्तन, अपवर्तन और फैलाव भी जो है वो हीरे का अधिक हो जाएगा। तो परावर्तन, फैलाव ये सब भी है इसका है, तो एक से अधिक हो जाएगा। एक लड़का एक दर्पण के समान जो है वो 30 मीटर की दूरी पर खड़ा होता है। वह अपना सीधा प्रतिबिंब देखता है जिसकी ऊंचाई उसकी वास्तविक ऊंचाई का 1/5 है। वह कौन सा दर्पण प्रयोग करता है? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो है उत्तल दर्पण। क्या है? उत्तल दर्पण। कोहरे में हम देख नहीं सकते हैं क्योंकि जो है कोहरे की बूंदों द्वारा प्रकाश जो है प्रकीर्णित हो जाता है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। सप्लाई लाइन में शक्ति को उच्च वोल्टता पर स्थानांतरित किया जाता है, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 से अधिक। इलेक्ट्रिक पावर जो है क्या है? इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क कुशल, सुरक्षित तथा साथ ही किफायती होना चाहिए। इसे ध्यान में रखते हुए निम्न कारणों से उच्च वोल्टेज पर बिजली का संचारण होता है। क्यों? तो बिजली के नुकसान को कम करने के लिए। क्या है? कम करने के लिए। बिजली पारेषण लागत को कम करने के लिए, विद्युत पारेषण की दक्षता में सुधार करने के लिए। इसका आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। क्या है? यानी शक्ति क्षय जो होगा न्यूनतम होगा। क्या है? न्यूनतम होगा। अब वोल्टेज जो है अधिक होगा तो अधिक धारा प्रवाह होगा, ये गलत होगा। शक्ति क्षय कम करने हो तो शक्ति क्षय को न्यूनतम करने हेतु या कम करने हेतु ये भी है। अधिक शक्ति के स्थानांतरण हेतु अगर हमारे क्षय कम होगा तो यह अधिक होगा। आंसर होगा 5वां। एक फ्यूज तार की धारा क्षमता निर्भर नहीं करती है, और इसका आंसर होगा तार की लंबाई पे। क्या है? तार की लंबाई पे। तापमान बढ़ाने पर धातु की वैद्युत चालकता घटती है क्योंकि तापमान बढ़ने से इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ती है। 1 हो जाएगा। सभी चुंबकीय पदार्थ जो है वो अपने चुंबकीय गुण खो देते हैं जब जो है वो क्या है? गर्म किए जाते हैं। 4था हो जाएगा। ताप्त तार अमीटरों का प्रयोग निम्न में से किसके मापन के लिए होता है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है AC और DC दोनों के लिए। 503 के जो है वो 4 हो जाएगा। फोटोन क्या है? तो प्रकाश ऊर्जा का एक कांटा है। तो आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या है? 1 हो जाएगा। जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो वह खाली स्थान रंगों के प्रकाश में विभाजित हो जाता है। वह 7 रंगों में विभाजित होता है। अगर प्रिज्म से वो गुजर रहा हो वो 7 रंगों में जो है वो विभाजित हो जाता है। ऊपर रेड रहता है, नीचे V होता है। संगलन की गुप्त ऊष्मा है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा ठोस द्रव अवस्था परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा। आंसर 4 हो जाएगा। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? तो इसका आंसर होगा वाट। क्या है? वाट। यदि एक कण को एक बिंदु द्रव्यमान m के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में बिंदु A से B तक 3 अलग अलग पथ 1, 2, 3 में ले जाने में किया गया कार्य क्रमशः W1, W2, W3 है, तो W1, W2 एवं W3 में सही संबंध क्या है हमें ये बताना है। तो ये जो है तीनों बराबर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 1। क्या है? 1। निम्नलिखित में कौन सा विकिरण की तरंग दैर्ध्य न्यूनतम है? तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है एक्स किरण का। क्या है? एक्स किरण का। बांध में संग्रहित जल युक्त होता है तो वो होता है स्थिति ऊर्जा में। डॉपलर प्रवाह के अनुसार जब स्रोत प्रेक्षक की ओर चलता है तो वह क्या होगा? तो वो हो जाएगा स्रोत से ज्यादा आवृत्ति मापता है। 2 हो जाएगा। प्रकाश की विवर्तन परिघटना दर्शाती है। क्या दर्शाती है? तो प्रकाश की तरंग प्रकृति। चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक है। SI मात्रक जो है वो है टेस्ला। स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय की कुल ऊर्जा जो हो जाएगा वो क्या होगा? स्वतंत्र रूप से जो है वो पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय की कुल ऊर्जा जो होगा वो हो जाएगा स्थिर रहती है। क्या है? स्थिर रहती है। नेक्स्ट है दृश्य प्रकाश की आवृत्ति परास है। आवृत्ति परास है तो कितना है? 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है
तो क्या होता है, वह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। अगर मान लिया कि ये कोई माध्यम है, अगर यहाँ से प्रकाश जो है सघन माध्यम से अब वो विरल माध्यम में गुजरे, तो इसको क्या है, यहाँ पर इस तरह के, यहाँ पर इसे सीधे जाना चाहिए लेकिन ये दूर मुड़ जाती है, तो इस तरह हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है। अगला है गति के तीसरे नियम के अनुसार बल एवं प्रतिबल जो है वो क्या होता है, तो विपरीत दिशाओं में एक ही वस्तु पर जो है वो कार्य करते हैं। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो आंसर हो जाएगा जूल। यदि स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग जो है वो संकुचित होगी, क्या है, संकुचित होगी। निम्न में कौन सा ग्राफ एक समान त्वरण दर्शाता है, तो वो दर्शाता है एक। समतल दर्पण पर लंबता आपतित होते एक प्रकाश किरण का परावर्तन कोण का मान क्या होगा, और इसका आंसर होगा 90 डिग्री। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को बदलती है, तो बदलती है किसमें, गति ऊर्जा में। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, और ये खोज की थी फैराडे ने, क्या है, फैराडे ने। विद्युत धारा का एसआई यूनिट जो है वो एम्पियर है, क्या है, एम्पियर है। किसका उपयोग करके स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं, तो वो है प्रिज्म का। ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में व्यवहार करता है जब क्या होता है, अंतक अवस्था में नहीं होता है। 526 के 1 हो जाएगा, क्या है, 1 होगा। मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित में क्या सुरक्षित है, तो छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना जो है वो सुरक्षित है। तूफान के दौरान खुले वाहन जैसे मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, निर्माण मशीनरी, खुली कारें सुरक्षित नहीं है। खुले मैदान, ऊंचे पेड़, पार्कों में आश्रय स्थल, ऊंचे स्थान बिजली के झटके से रक्षा नहीं करते हैं। तूफान के दौरान छाता ले जाना बिल्कुल सही नहीं। यदि जंगल में हो तो छोटे पेड़ों के नीचे आश्रय लेना चाहिए। विद्युत धारा उत्पन्न करने के यंत्र को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं जनित्र या जनरेटर। स्वच्छ आकाश नीला दिखता है, इसका कारण क्या है, कि प्रकाश के फैलाव ज्यादा है के कारण। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लालिमा युक्त प्रतीत होता है, क्योंकि इसका जो कारण है वो है अधिक तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश वर्ष मापने की इकाई जो है वो दूरी की है। पृथ्वी की सतह से किसी पिंड का पलायन वेग जो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है प्राथमिक सेल कहलाता है, क्या है, प्राथमिक सेल कहलाता है। किलोवाट घंटा एक इकाई है, वो है विद्युत शक्ति का, या विद्युत क्या हो जाएगा, 514 विद्युत ऊर्जा का है, क्या है, विद्युत ऊर्जा का। फ्यूज तार सर्वाधिक उपयुक्त विशेषता पतला एवं छोटा होना। फ्यूज तार का सबसे उपयुक्त विशेषता पतला और छोटा होना, क्या है, पतला और छोटा होना। नहीं, बाकी तारों को ये भी दिया हुआ, बाकी तारों से तुलना में कम प्रतिरोध भी होना चाहिए, 536 का 1 जो हो जाएगा। और इसमें कह रहा है कि फ्यूज तार का सर्वाधिक उपयुक्त जो होना विशेषता है शेष तारों की अपेक्षा न्यूनतम प्रतिरोध। हमारा यहाँ पर दो आंसर ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो आंसर हमारा जो है ये सब दोनों प्रश्न का जो है कन्फ्यूजन है। शेष तारों की अपेक्षा न्यूनतम प्रतिरोध तो होना चाहिए, है ना, कम प्रतिरोध होना चाहिए, पतला एवं छोटा भी होना चाहिए। इंद्रधनुष के निर्माण का कारण है, क्या है, इंद्रधनुष के निर्माण का कारण है जल की बूंदों के द्वारा सूर्य के प्रकाश का वर्तन एवं परावर्तन। एक ही प्रश्न को जो है कई बार रिपीट करके इस बुक में दिया गया है। चुंबक पर आधारित चिकित्सीय तकनीक जो है वो क्या है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है MRI है, क्या है, MRI है। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन का। नाइक्रोम का जो बना होता है वो क्या बना होता है, वो है हीटर। एक विद्युत जनित्र बदलता है, क्या है, बदलता है, तो क्या बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में है। जनरेटर में क्या है, जनरेटर जो है हमें क्या करते हैं, इसे घुमाते हैं यानी यांत्रिक ऊर्जा देते हैं, तब इसमें विद्युत होता है, क्या है, विद्युत होता है। मोटर में उल्टा होता है, मोटर में जो है वो विद्युत देते हैं तब ये यांत्रिक में बदलता है, क्या है, यांत्रिक में। क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या है, तो वो है अलग अलग वस्तुओं पर और विपरीत दिशा में लगते हैं, 4 हो जाएगा। प्रतिध्वनि सुनाई देती है, प्रतिध्वनि जो है वो सुनाई देती है ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। बर्फ पानी पर क्यों तैरता है, इसका आंसर जो हो जाएगा बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, तो वो हो जाएगा विद्युत मोटर। दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल R के निम्न रूप से परिवर्तित करते हैं, F बराबर होगा Gm1 m2 बाई R²। सर जो हो जाएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ध्वनि सबसे तेज जो होता है वो ठोस में होता है, क्या है, ठोस में संचरित होता है, 546 के 1 हो जाएगा। 1 जूल बराबर होता है, 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर का, तो आंसर हमारा जो हो जाएगा 1। निम्न में से कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है, ऊर्जा का मात्रक नहीं है तो वह है न्यूटन मीटर। किलोवाट, किलो घंटा, जूल ये सब ऊर्जा का मात्रक है, न्यूटन मीटर नहीं। एक खाली स्थान द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा एवं अत्यधिक छोटा होता है,
और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तल दर्पण। विंडमिल से उत्पन्न विद्युत शक्ति किस पर निर्भर करती है? तो ये करती है पवन का वेग पे। विद्युत धारा को निम्नलिखित में किस यंत्र से नापा जाता है? और इसका आंसर होगा एमीटर। चुंबकीय बल रेखाएं निम्नलिखित में से किससे निकलती है? तो वो निकलती है उत्तरी ध्रुव से। ये अगर मान लिया कि है एस और एन है, यहाँ से चुंबकीय बल निकलती है और यहाँ जाती है। क्या है? यहाँ से निकलती है, यहाँ जाती है, यहाँ से निकली, यहाँ से है, यानी यहाँ पर जो है एन से निकलना है और एस की तरफ जाना है, लेकिन इसके अंदर जो है वो एस से निकलता है, एन की ओर जाता है। क्या है? एन की ओर जाता है। प्रकाश का प्रकीर्णन देखा जा सकता है, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो है आकाश के नीले रंग में, सूर्योदय के समय सूर्य की लालिमा में, सूर्यास्त के समय सूर्य की लालिमा में, उपयुक्त में से सभी। मानव आंख में नाभिक दूरी का परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सिलियरी मसल्स के कारण। नाभिक दूरी का परिवर्तन निम्नलिखित में किसके कारण होता है? तो वो हो जाएगा सिलियरी मसल्स। गाड़ियों में पीछे देखने के लिए दर्पण का आवर्धन निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए? और इसका आंसर जो होना है 1 से कम होना चाहिए। और किसका प्रयोग होता है? तो प्रयोग होता है उत्तल दर्पण का। क्या है? उत्तल दर्पण का जो है वो साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित माध्यमों में से किसमें प्रकाश की गति अधिकतम होती है? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो है वायु में। शून्य प्रतिरोध वाले पदार्थ को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? क्या है? क्या कहेंगे? तो अति चालक। आइंस्टीन का अपना नोबेल पुरस्कार मिला, आइंस्टीन का अपना नोबेल पुरस्कार मिला तो किसके खोज के लिए मिला था? तो 158 के जो हो जाएगा वो 4, इनमें से कोई भी नहीं। वर्ष 1901 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार अल्बर्ट आइंस्टीन को मिला था सैद्धांतिक भौतिकी के लिए उनकी सेवाओं हेतु, और विशेष रूप से जो मिला था वो मिला था फोटो इलेक्ट्रिक। क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के सिद्धांत के खोज करने के लिए ये मिला था। एक अश्व शक्ति के बराबर होगा, एक अश्व शक्ति 746 वाट का होता है। समान आकार के द्विफोकल लेंसों में ऊपरी और निचले भाग में क्रमशः क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा अवतल और उत्तल। निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया दीर्घ तरंग विकिरण का भाग नहीं है? और इसका आंसर जो होगा वो है बिखरना। निम्नलिखित में कौन एक समान त्वरण का उदाहरण है? और इसका आंसर होगा कौन सा? तो वो है एक मुक्त गिरने वाली वस्तु गति, एक ढलान पर लुढ़कती हुई गेंद की गति, 1 और 2 दोनों। कोई वस्तु एक तरल में तैरेगी या डूबेगी, या निम्न में से किस पर निर्भर करता है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वस्तु और तरल के घनत्व में अंतर। 4 ओम प्रत्योग प्रतिरोध वाली 3 प्रतिरोधों को एक समबाहु त्रिभुज के आकार में जोड़ा गया है। किन्हीं 2 कोनों के मध्य प्रभावी रेसिस्टेंस जो क्या होगा? 4 ओम प्रत्येक प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोध एक समबाहु त्रिभुज के जो है में जोड़ा गया। यहाँ पर जो है वो 4 ओम है, इधर भी 4 ओम है और इधर भी है। इन्हें 2 कोनों के मध्य के, अगर ये 2 कोनों के मध्य निकालेंगे तो ये 4 4 8 हो जाएगा। 8 और 4 जो है तो 8 गुना 4 बाई 8 4 12, 4 तिया 8 बाई 3 ओम। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। 564 के क्या हो जाएगा? 2। ध्वनि तरंग किस में सबसे तेज गति से चलती है? तो ठोस में जो है सबसे तेज गति से चलती है। सबसे ज़्यादा जो ठोस में है, उसके बाद जो है वो तरल में, उसके बाद गैस में। निर्वात में जो है ध्वनि तरंगे की चाल जो है वो 0 होती है। क्या है? ध्वनि तरंगे 0 होती है। स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देती है क्योंकि बैगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होते हैं। आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। सोलर सेल से बने हुए होते हैं, और इसका आंसर होगा अर्धचालक के। क्या? सोलर सेल बने होते हैं अर्धचालक के, यानी सेमी कंडक्टर के। क्या है? सेमी कंडक्टर के। मनुष्य नेत्र में पुतले के आकार का नियंत्रण जो होता है वो क्या होता है? परितारिका द्वारा होता है। क्या है? परितारिका द्वारा होता है। आइरिस में पुतली के कोने पर जुड़ी 2 चिकनी मांसपेशियों का एक समूह होता है। कम रोशनी होने पर वो खींचते हैं और बहुत अधिक रोशनी होने पर सिकुड़ जाते हैं। इन मांसपेशियों को स्फिंक्टर प्यूपिला के नाम से भी जाना जाता है। अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम जो है वो क्या है? तो वह दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित सघन है, 1 हो जाएगा। क्या है? 1। किसी वस्तु का चंद्रमा का प्रभार पृथ्वी पर उसके भार का कितना होता है? और इसका सही आंसर होगा 1/6 भाग होता है, 1/6। पानी का क्वथनांक सेल्सियस में होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जी का मान कितना होता है? जी का मान जो होता है वो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तापमापी की एसआई इकाई जो होता है वो केल्विन होता है। 573 का क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 1। प्रेरित धारा का दिशा किसके द्वारा दी गई है? और इसका आंसर होगा फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं में शामिल है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक। ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करता,
तो नाभिकीय ऊर्जा क्षेत्र से भी नहीं होता है, सौर से भी नहीं होता है, पवन चक्की से भी जो है वो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं होता है। तो आंसर होगा 1 से अधिक। 575 क्या हो जाएगा, 1 से अधिक हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्ध्य है, और इसका आंसर होगा परावैंगनी विकिरण। विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, और इसका आंसर होगा वोल्ट मीटर। चुंबकीय क्षेत्र है, क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, सदिश मात्रा है, क्या है, सदिश मात्रा है। एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है, और इसका आंसर होगा खड़े होने की स्थिति में। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है, और इसका आंसर होगा बैगनी, क्या है, बैगनी। मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है तो बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या होगा, और इसका आंसर हो जाएगा गिरेगी, सतह जो है वो गिर। जब बर्फ का एक टुकड़ा मिट्टी के तेल वाले बर्तन में डाला जाता है तो वह पिघल जाता है और मिट्टी के तेल का स्तर कम हो जाएगा। एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग, आंसर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली जो बात है वो क्या है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, क्या है, जोड़ा जाना चाहिए। अगर मान लिया कि है एमीटर लगा हुआ, ये हमारा परिपथ है, तो यहाँ पर जो लगेगा वो एमीटर लगेगा, लेकिन इस परिपथ में यहाँ से यहाँ का अगर वोल्टेज नापना है तो यहाँ जो है समानांतर क्रम में वोल्ट मीटर लगेगा। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा। वे तरंगे जिनके संचरण के लिए किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाती है। ये तरंगे निर्वात के साथ साथ माध्यम से भी जो है वो यात्रा करती है। अब प्रकाश को संचारित करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा क्या है, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे है। एक अनुप्रस्थ तरंगे में दोलन होता है जो तरंग के आगे की गति को लंबता होता है, दूसरी ओर एक अनुदैर्ध्य तरंग अपने दोनों के समान दिशा में यात्रा करता है। चूंकि वे तरंग की यात्रा दिशा के लंबता दिशा में ऊर्जा का कंपन करते हैं, प्रकाश सहित सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होते हैं। तो हमारा जो हो जाएगा वो 2 3 उपयुक्त में से 1 से अधिक। प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है, तो वो होता है बैगनी। 485 के 2 हो जाएगा। विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली सामग्री जो है वो कौन सा है, वह है नरम लोहा। डायोड को प्रयोग में लाया जाता है तो वो दिष्टकारी के रूप में, क्या है, दिष्टकारी के रूप में। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है, पारंपरिक स्रोत जो है वो नहीं है, तो पवन ऊर्जा जो है पारंपरिक स्रोत नहीं है। 588 के 3 हो जाएगा। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी इतना है तो पानी में से डुबोने पर यह कार्य करेगा, क्या है, कार्य करेगा। तो फोकल लेंथ जो है ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर और एक उत्तल लेंस की तरह। आंसर जो हो जाएगा 3। हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता। यह इसलिए होता है क्योंकि अधिकतर प्रकाश बिखरकर आभासी स्पष्टता निर्मित करता है। 2 हो जाएगा। एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में कौन सा गुण नहीं बदलता है, और इसका आंसर होगा आवृत्ति, क्या है, आवृत्ति। एक बरसाती दिन में, क्या है, एक बरसाती दिन में शुष्क बल्ब तापमापी आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना में ज्यादा माप दर्शाता है। 3 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, विद्युत चुंबकीय जो है वो तरंग नहीं है, तो अल्फा किरण। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश जो है वो क्या है, बैगनी है, क्या है, बैगनी। किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है, क्या है, समानुपाती होता है उसकी लंबाई के। किसी ईंधन की दक्षता खाली स्थान के संदर्भ में व्यक्त की जाती है, तो वह है उसके कैलोरी मान। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है, ऊर्जा होती है तो नीला प्रकाश में। प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। अभिलंब पर परावर्तित किरण के बीच का कोण जो होता है वो कितना होता है, 60 डिग्री होता है। निम्नलिखित में कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा रोलिंग घर्षण, रोलिंग घर्षण। शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक जो होता है वो कितनी होती है, बढ़ जाती है। शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियां पकने से अधिक समय लेती हैं, क्योंकि इसका मुख्य कारण जो है वो क्या है, तो ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हुए पानी का तापक्रम घट जाता है। 601 का जो है 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है, तो उपयोग करता है 1 से अधिक। अंतरिक्ष रॉकेट भी और जो है तीरंदाजी भी, क्या है, तीरंदाजी भी। तो आंसर जो हमारा है वेंचुरीमीटर बर्नौली के समीकरण का सिद्धांत पे काम करता है, यानी वेग बढ़ने पर दबाव कम होता है,
ये दोनों हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला है यदि जे जूल है, सी कूलम है, ए एम्पियर है तो विभवांतर की एसआई इकाई जो होगी वो क्या होगी, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगी। क्या है, एक से अधिक हो जाएगी। किसी विद्युत क्षेत्र में जो है वो दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव अंतर को विद्युत बल के विरुद्ध एक इकाई धनात्मक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा के रूप में परिभाषित जो है वो किया जाता है। 1 वोल्ट एक विद्युत धारा प्रवाहित कंडक्टर में दो बिंदुओं के बीच संभावित विभव अंतर है। जब 1 कूलम के आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल जो है वो कार्य किया जाता है। विद्युत विभवांतर का एसआई इकाई जो है वो वोल्ट है। तो इसमें यहाँ पर जो हो जाएगा कौन सा, उपयुक्त में से एक से अधिक। मानव आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो यह बनता है रेटिना पर। प्रमाणिक पोषक इकाई निम्नलिखित में से किसकी मापन जो है इकाई है, और इसका आंसर होगा भूमि की वहन क्षमता। विद्युत शक्ति की इकाई जो है वो क्या है, तो वो है वाट। प्रकाशिक तंतु किस नियम पर कार्य करता है, तो ये कार्य करता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्या है, पूर्ण अपवर्तन, क्या है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक अपवर्तन पे। नेक्स्ट प्रश्न है, एक ठोस गेंद का व्यास इतना सेंटीमीटर, घनत्व इतना है, तो गेंद का जो है वो द्रव्यमान कितना होगा, तो ठोस गेंद की त्रिज्या r बराबर जो होगा वो 4.2/2 यानी 2.1। ठोस गेंद का घनत्व कितना होगा, तो गेंद का द्रव्यमान बाई गेंद का आयतन, यानी ठोस गेंद का घनत्व 8.9 दिया हुआ है, गेंद का द्रव्यमान हो जाएगा अब बटा आयतन कितना हो जाएगा गेंद का, तो 4/3 पाई r³। गेंद का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा 8.9 गुना 4/3 गुना 22/7 गुना 2.1 के होल क्यूब। बस इसे हल करिएगा तो 345.39 ग्राम आएगा। आंसर हमारा हो जाएगा वो है चौथा, 345.39। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में होती है, क्या होती है, तो बहुत कम गति ऊर्जा। पहाड़ों पर जल उबलता है, समुद्र के तल से कम ताप पर उबलता है। मुक्त रूप से गिरती हुई पिंड की ऊर्जा जो है वो क्या हो जाएगी, तो स्थिर रहती है, क्या है, स्थिर रहती है। आंसर हमारा 3 हो जाएगा। यह था भौतिकी विज्ञान में पूछे गए प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।